बुंदेलखंड के सूखे मैदानों में एक गांव था, माधवपुर। वहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था शिवा, एक गरीब मेहनती और ईमानदार युवक जिसकी किस्मत बार बार धोखा देती थी। शिवा खेत में फावड़ा चला रहा था। तपती धूप में पसीना टपक रहा था, पर हौसला अभी भी कायम था। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। इतनी मेहनत की फिर भी मेरे खेतों में कुछ नहीं होगा। लगता है मेरा नसीब तो पत्थर पर लिखा गया है। क्या कर रही हो शियो? फिर से मिट्टी खोद रही हो? मैंने सुना है इस बार बीजों ने भी इनकार कर दिया उगने से कि भाई हम इस मिट्टी में नहीं उगेंगे। पर यतीम, तू जानता है ना, मेहनत करने वाले को खुदा देर से देता है लेकिन देता जरूर है। लगता है खुदा तुझे भूल ही गया है। लोग कहते हैं तू पैदाइशी बदकिस्मत है। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है हमारी किस्मत बदलेगी, चाहे कोई माने या ना माने। अभी भी तू उम्मीद पे जिंदा है। शाम को शिवा अपने घर लौटा। उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर बैठी थी, मगर चूल्हा ठंडा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी किस्मत बिना स्याही से कलम से लिखी है। अम्मा, तुम ही तो सिखाती हो, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। बेटा, जब पेट भूखा हो और किस्मत अंधी, तब माँ का दिल कांपता है। अपने दिल को थाम ले। वो मिट्टी जिसे सबने छोड़ा, उसी में हम सोना उगाएंगे। हाँ अम्मा, मेरा भरोसा नहीं टूटा। हम किस्मत को नहीं चुनते, लेकिन किस्मत से हारना ज़रूरी नहीं। कुछ देर बाद शिवा सो गया। अगली सुबह वह खेत जाने को तैयार था। बेटा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, चूल्हा कैसे जलेगा? अम्मा, मैं आपको जंगल से लकड़ियाँ लाकर देता हूँ, फिर खेत चला जाऊँगा। शिवा जंगल की ओर निकला। आधे रास्ते पर उसकी प्रेमिका वृंदा आ गई। शिवा, तुम यहाँ? तुम तो खेत में होते हो, आज जंगल क्यों? वरंदा, घर पे लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। पहले अम्मा के चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लानी है, फिर बाद में खेत में जाऊँगा। लोग हमारे नसीब का मजाक उड़ाते हैं। मैं रोज तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा दिल सच्चा है, सोच साफ है। एक दिन यही सोच तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। वृंदा के शब्दों से शिवा के दिल में उम्मीद की जो लहर उठी। वो आगे जंगल की ओर बढ़ गया। कभी कुछ ठीक क्यों नहीं होता? मेहनत करता हूँ, दुआएं भी मिलती हैं, मगर बाद में सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? फिर उन्हें बांधकर वापस चल दिया। रास्ता भटक गया और बारिश शुरू हो गई। ये क्या मुसीबत है? बारिश को भी अभी होना था। बारिश में शिवा को एक पुरानी वीरान हवेली दिखाई दी, जहाँ अजीब आवाजें आ रही थी। शायद यहाँ कुछ छुपने की जगह मिल जाए। वह हवेली के अंदर गया, जहाँ का दृश्य बाहर से बिल्कुल अलग था। अरे ये क्या? ये तो बादशाह का महल लगता है। बाहर से इतना खंडर दिख रहा है, अंदर तो महल की तरह है। यहाँ तो बहुत सारी कीमती कीमती चीजें रखी हुई हैं। शिवा ने एक कमरे से आवाजें सुनी और वहाँ पहुँचा। आखिरकार तू आ ही गया, लेकिन आने में तूने देर कर दी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तुम लोग कैसे बोल सकते हो? तुम तो परिंदे और जानवर हो। हमें खास वरदान मिला है, हम इंसानों की ज़बान में बात कर सकते हैं। हम दोनों तुम्हें दो राहें दिखाएंगे। मैं अच्छाई की और मेरा दोस्त गधा बुराई की राह दिखाएगा। तुम्हें एक राह चुननी पड़ेगी। हम किस्मत नहीं बदलते, लेकिन मौके दिखाते हैं। तुम जो चुनोगे वो तुम्हारी किस्मत बदलेगा। ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई। आज पूर्णिमा की रात है, हम तुम्हें दो राहें दिखाएंगे। तुम्हें उनमें से एक राह चुननी पड़ेगी और जो तुम चुनोगे वही तुम्हारी किस्मत बनेगी।
तुम्हारा फैसला तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तुम्हारे गांव में एक पुराना कुआं है जिसमें तांबे का संदूक है। उस तांबे के संदूक में 1000 साल पुराने गहने रखे हुए हैं। तुम उसे हासिल कर सकते हो। लेकिन कुएं की दीवारें कमज़ोर और नाजुक हैं। अगर तुम संदूक निकालने गए वो दीवारें गिर भी सकती हैं और तुम घायल और मौत के शिकार भी हो सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि तुम सौदागर की हवेली जाओ और वहाँ एक कमरा है जहाँ सोना चांदी रखा हुआ है। तुम वहाँ से सोना चांदी चुरा लो और सौदागर को शक भी नहीं होगा। हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, फैसला बाद में करेंगे। और हाँ, ये राज सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को भी मत बताना। दीवा सीधा सेठ के खेत की ओर चल पड़ा और सोचने लगा कि शायद अब किस्मत बदलने वाली है। दीवा कुएं में गया और संदूक निकाल लिया। रात के अंधेरे में घर पहुंचकर संदूक खोला। माँ हैरान रह गई। इतना सारा सोने के जेवर कहाँ से लाए? बस ये समझ लो कि ये हमारी किस्मत थी और अम्मा तुम्हारा बेटा कभी चोरी नहीं करेगा। उस दिन के बाद सेवा की किस्मत बदल गई। उसकी झोपड़ी एक अच्छे घर में बदल गई और वह खेती छोड़कर व्यापार करने लगा और जल्द ही अमीर हो गया। एक और पूर्णिमा की रात सेवा फिर हवेली पहुंचा। तोता और गधा पहले से मौजूद थे। लगता है तुमने अच्छाई का रास्ता चुना है। अच्छा है। राजा चंद्रसेन युवाओं की परीक्षा ले रहा था। जो जीतता उसे दरबार में संदेशवाहक बनाया जाता। सेवा ने सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी की और संदेशवाहक चुना गया। शियो, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं अपनी बेटी वरंदा का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। इसी को तो कहते हैं किस्मत। सेवा, तुम अचानक इतने अमीर कैसे बन गए? राजा के इतने करीब कैसे पहुंच गए? बस ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। मैं कुछ नहीं बता सकता, बस भरोसा करो। समय बीतता गया पर सेवा को तोता और गधा की याद आती रही। मुझे लगा तुम धन दौलत पा के हमें भूल ही गए। तुम दोनों कौन हो? आखिर यहाँ पर कैसे फंस गए? मुझे लगता है अब तुम्हें सच बताना पड़ेगा। हम इस हवेली के शराफित हैं। हमें इस शराब से जब छुटकारा मिलेगा जब कोई इंसान दोनों सही रास्ते चुने। और तुम वही इंसान हो जिसने दोनों रास्ते सही चुने और हमें इस शराब से निजात मिली। वे दोनों रंगीन रोशनी में बदलकर इंसान बन गए और गायब हो गए। ये राज हमेशा मेरे साथ रहेगा। किस्मत वही बनती है जो इंसान के कर्मों से जुड़ी हो। जो सही राह चुनता है किस्मत उसके सामने झुक जाती है। सेवा की कहानी हर इंसान के अंदर छुपी तकदीर की दास्तान है।